सभी को नमस्कार। षष्ठी कक्षा हेतु रुचिरा भाग 1 संस्कृत पाठ्य पुस्तक के अनुशिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग रुचिरा पुस्तक में दिए गए षष्ठा पाठा का अध्ययन करने वाले हैं। पाठ का शीर्षक है समुद्र तटः अर्थात समुद्र का किनारा। इस पाठ में हम लोग भारत देश की भौगोलिक स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए पाठ का हिंदी अर्थ देखते हैं। पाठ का शीर्षक है समुद्र तटः अर्थात समुद्र का किनारा। यह पद पुल्लिंग में है, प्रथमा विभक्ति एकवचन में है। आगे देखते हैं। एषः समुद्र तटः, एषः अर्थात यह, समुद्र तटः समुद्र का किनारा, यह समुद्र का किनारा है। अत्र यहाँ अर्थात समुद्र के किनारे जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, जनाः अर्थात लोग, पर्यटनाय आगच्छन्ति पर्यटन करने के लिए आते हैं अर्थात घूमने के लिए आते हैं। केचन कुछ लोग, तरंगैः क्रीडन्ति, तरंगैः अर्थात लहर, तो कुछ लोग समुद्र की लहरों से क्रीडन्ति खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जल विहारं कुर्वन्ति, और उनमें से कुछ लोग नौकाभिः नौकाओं के द्वारा जल विहारं कुर्वन्ति जल विहार करते हैं। तेषु उनमें से केचन कुछ लोग कंदुकेन क्रीडन्ति अर्थात समुद्र के किनारे पर्यटन के लिए आए हुए लोगों में से कुछ लोग कंदुकेन क्रीडन्ति, कंदुकेन कंदुक अर्थात गेंद, गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुका गृहं रचयन्ति, बालिकाः अर्थात गर्ल्स, बालकाः अर्थात बॉयज, च और बालुकाभिः, बालुका अर्थात बालू, बालुका गृहम बालू का घर, रचयन्ति बनाते हैं। तो समुद्र के किनारे आए हुए बहुत से बालिकाएं और बालक मिल करके बालुका भी बालू से बालुका गृहम रचयन्ति बालू का घर बनाते हैं। मध्य मध्य बीच बीच में तरंगा, तरंग अर्थात लहरें, बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, बालुका गृहम अर्थात बालू से बने हुए घर को प्रवाहयन्ति यानी कि प्रवाहित कर देती हैं, उसको गिरा देती हैं। ऐसा क्रीडा प्रचलित एव, ऐसा क्रीडा यह खेल प्रचलित एव चलती रहती है अर्थात बच्चे बार बार बालू से अपने घर को बनाते हैं और बार बार जो है समुद्र की लहरें उनके घर को गिरा देती हैं। तो ऐसा क्रीडा यह खेल चलता रहता है। समुद्र तटाः न केवलं पर्यटन स्थानानि, समुद्र तटाः अर्थात समुद्र किनारा, न केवलम न केवल पर्यटन स्थानानि पर्यटन का स्थान है। अत्र यह मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, अत्र यहाँ अर्थात समुद्र के किनारे मत्स्यजीविनः, मत्स्यजीविनः अर्थात मछुआरे, अपि माने भी स्वजीविकाम चालयन्ति, स्वजीविकाम अपनी जीविका को चालयन्ति चलाते हैं अर्थात मछुआरे लोग समुद्र किनारे मछलियों इत्यादि को पकड़ करके उनको बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं। अस्माकं देशे हमारे देश में बहवः समुद्र तटाः सन्ति, बहवः अर्थात बहुत सारे, समुद्र तटाः सन्ति समुद्र के किनारे हैं। एतेषु इनमें से यानी कि इन बहुत सारे, एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। एतेषु इनमें से अर्थात इन बहुत सारे समुद्र तटों में से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति अर्थात अतीव अत्यधिक प्रसिद्धाः सन्ति प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। गोवा तटः अर्थात गोवा का तट विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते, गोवा का तट विदेशी पर्यटकेभ्यः यानी कि विदेशी पर्यटकों के लिए समधिकं रोचते अर्थात सबसे ज़्यादा रोचित होता है, अर्थात गोवा तट में विदेशी पर्यटक बहुत ज़्यादा आते हैं, उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध
और विशाखापत्तनम नामक जो तट है वह वैदेशिक व्यापाराय अर्थात विदेशों से व्यापार करने के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः, कोच्चि का तट नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, नारिकेल अर्थात नारियल के फलेभ्यः फल के लिए ज्ञायते जाना जाता है। कोच्चि का तट नारियल के फल के लिए जाना जाता है, अर्थात यहाँ पर बहुत आयत में नारियल पाया जाता है। मुंबई नगर का जुहू तटे, जुहू तट सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति, मुंबई नगर का जुहू तट सर्वे जनाः सभी लोग स्वैरं विहरन्ति, स्वैरं अर्थात अपनी इच्छा अनुसार, विहरन्ति अर्थात विहार करते हैं। तो मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार वहाँ पर भ्रमण करते हैं या विहार करते हैं, घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, चेन्नई नगर का मेरिना तटः, मेरिना तट देशस्य देश का सागर तटेषु दीर्घतमः, सागर तटों में दीर्घतमः सबसे बड़ा है, अर्थात चेन्नई नगर का मेरिना तट देश के सागर तटों में सबसे बड़ा तट है। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, आगे बताया जा रहा है कि भारत के त्रिशिशु अर्थात तीनों दिशाओं में समुद्र तटाः सन्ति, समुद्र तट हैं। भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्माद् एव कारणात्, इस कारण से ही भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, इसलिए इस कारण से भारत देशः अर्थात भारत देश को प्रायद्वीपः इति कथ्यते, प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप अर्थात ऐसा स्थल या ऐसा देश जिसके 3 दिशाओं में पानी हो या जल हो। इस स्थिति को या इस परिस्थिति को हम या उस स्थल के भाग को हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं। पूर्व दिशायाम बंगोपसागरः, पूर्व दिशायाम अर्थात पूर्व दिशा में बंगोपसागरः, बंगाल की खाड़ी अर्थात बंगाल का सागर है। दक्षिण दिशायाम हिंद महासागरः, और भारत देश के दक्षिण दिशा में हिंद महासागरः अर्थात हिंद महासागर है। पश्चिम दिशायाम च अरब सागरः अस्ति, और भारत देश के पश्चिम दिशा में अरब सागरः अस्ति अर्थात अरेबियन सी है, अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति, एतेषां त्रयाणां यानी इन तीनों सागराणां संगमः अर्थात इन तीनों सागरों का संगम अर्थात मिलन। 3 सागर कौन? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और आपका अरब सागर। ये तीनों सागर का जो संगम होता है, जो मिलन होता है, वह कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी तट पे होता है। तो कन्याकुमारी तट आपका तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। जो भारत का मुख्य भूस्थल का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वह कन्याकुमारी तट है। तो वहाँ पर इन तीनों सागरों का संगम होता है। अत्र यहाँ पर अर्थात कन्याकुमारी तट पर पूर्णिमायाम चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते, अत्र यहाँ अर्थात कन्याकुमारी तट पर पूर्णिमायाम यानी पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा अर्थात फुल मून के समय, चंद्रोदय चंद्रमा का उगना, और सूर्यास्तम और सूर्य का डूबना, च युगपदेव यानी कि दोनों का साथ साथ द्रष्टुम शक्यते देख सकते हैं, अर्थात पूर्णिमा के दिन आप कन्याकुमारी तट से चंद्रोदय सूर्यास्तम चंद्रमा का उगना और सूर्य का डूबना एक साथ देख सकते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने पाठ का हिंदी अर्थ देखा। उम्मीद करते हैं आपको पाठ का हिंदी अर्थ समझ में आया होगा। अगले पाठ में हम लोग अभ्यास देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।